गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो डिस्क्रिप्टिव और जो इनफ्रंटियल स्टैटिस्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स है, जो अवधारणाएं हैं, उनको अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था और ये जाना था कि जो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस है उसके मोस्ट वर्क्स में से एक है समष्टि से संबंधित कलेक्ट किए गए डाटा के अनुरूप रिजल्ट निकालना या सैंपल डाटा का आकलन कर उस संपूर्ण समष्टि के जो लक्षण हैं उनकी व्याख्या करना। उसे अपन क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव या इनफ्रंटियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहां तक अपन ने इसको समझ लिया था। एक बार हेडिंग फिर से डाल देता हूं आपके सामने ताकि याद रहे। Understanding the concept of descriptive and इनफ्रंटियल स्टैटिस्टिक्स। जहां पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब था वर्णनात्मक और इनफ्रंटियल का मतलब था निष्कर्षात्मक, यानी रिजल्ट निकालने से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं आगे। किसी भी पॉपुलेशन से रिलेटेड, किसी भी पॉपुलेशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं? समष्टि से संबंधित या किसी पॉपुलेशन में रिजल्ट निकालने के लिए निम्न दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। निम्न दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। फर्स्ट तो है मदों की गणना, इसे अपन बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन से संबंधित अपन को डाटा से, यहां पे लिखने भूल गए अपन, सैंपल से रिजल्ट निकालने के लिए किसी भी पॉपुलेशन या समष्टि से संबंधित अपने पास कोई सैंपल डाटा है, सैंपल डाटा है, इससे रिजल्ट निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं स्टैटिस्टिक्स में। पहली है मदों की गणना या एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, या पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करना। ठीक है। दूसरी है सांख्यिकी की अवधारणाओं, सांख्यिकी की अवधारणाओं या परिकल्पनाओं की पुष्टि। परिकल्पनाओं या अवधारणा को अपन बोल सकते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। तो किसी पॉपुलेशन से संबंधित अगर अपने पास कोई डाटा है तो उससे रिजल्ट निकालने के लिए अपन दो विधियां अपनाते हैं। उसमें से फर्स्ट है पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करना। इसको अपन विस्तार पूर्वक समझेंगे पहले, फिर अपन सेकंड पे चलेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास किसी पॉपुलेशन से संबंधित कोई सैंपल डाटा है, या अपन ये मान लेते हैं कि किसी पॉपुलेशन से संबंधित अपने पास संपूर्ण डाटा अब अनुपलब्ध है, उपस्थित नहीं है। तो अपन
संबंधित रिजल्ट निष्कर्ष निकालने रिजल्ट निकालने में अपन को कठिनाइयाँ आएगी। शॉर्ट में कहना चाहूँ कि किसी पॉपुलेशन से संबंधित संपूर्ण डाटा की अनुपलब्धता में या अनुपस्थिति में अपन निष्कर्ष का सही सही आंकलन करने और पैरामीटर्स का आइडिया लगाने अनुमान लगाने में अपन को कठिनाई होती है, वह संभव नहीं हो पाता है। यानी कि अपने पास किसी पॉपुलेशन से संबंधित संपूर्ण डाटा है ही नहीं। जैसे मान लो कि अपने क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं मेरे को पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये आइडिया कैसे लगा सकता हूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं और उनका वेट कितना हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉपुलेशन से संबंधित संपूर्ण डाटा की अनुपस्थिति में पैरामीटर्स का आकलन करना और उनसे निष्कर्ष या रिजल्ट निकालना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि डाटा अपने पास संपूर्ण है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यदि इसके लिए एक उपाय किया जाता है, क्या किया जाता है, इसलिए यदि सैंपल डाटा, अगर अपन को आपकी क्लास में से मान लो कि मेरे को सैंपल डाटा ज्ञात है कि हाँ इतने स्टूडेंट हैं और उनका वेट ये हो सकता है, जिसमें उस पैरामीटर का मान निहित होता है, जो मेरे को जो डाटा है उसका मान इसी सैंपल डाटा में निहित है, अर्थात पैरामीटर्स का ऐसा मान या डाटाओं का ऐसा मान जिसमें उस पैरामीटर का अज्ञात वास्तविक मान निहित होता है। यानी कि नॉर्मल सामान्य भाषा में अगर आपको समझाना चाहूँ कि आपकी क्लास से संबंधित, आपकी क्लास की पॉपुलेशन से संबंधित मेरे पास संपूर्ण डाटा अनुपस्थित था, तो मेरे को जो रिजल्ट निकालना था वो आपकी क्लास के वेट से संबंधित निकालना था। अब संपूर्ण डाटा है ही नहीं, तो मैं सही पैरामीटर्स या डाटा का अनुमान नहीं लगा सकता और रिजल्ट भी नहीं निकाल सकता। इसीलिए इसके लिए मेरे पास अगर सैंपल डाटा ज्ञात है, आपकी क्लास का सैंपल डाटा यानी थोड़ा सा डाटा है मेरे पास, जिसमें आप उस आपका जो संपूर्ण डाटा है, जिसे मैं बोल रहा हूं पैरामीटर मद, उसका मान इस सैंपल डाटा में निहित होता है, जो छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता। यानी कि मेरे पास अगर यदि आपसे रिलेटेड आपकी क्लास से संबंधित सैंपल डाटा है मेरे पास, जिसमें इस अज्ञात पैरामीटर का, जो मेरे को ज्ञात नहीं है, मेरे पास तो सैंपल डाटा ही है, जिसमें इस अज्ञात पैरामीटर का वास्तविक मान निहित होता है, अगर मैं ज्ञात कर लूं तो मैं आसानी से आपकी क्लास से संबंधित रिजल्ट भी निकाल सकता हूं। होना क्या चाहिए मेरे पास? सैंपल डाटा होना चाहिए। अगर संपूर्ण डाटा नहीं है, पैरामीटर नहीं है, तो सैंपल डाटा होना चाहिए, जिसके बेस पे मैं इस पैरामीटर को भी ज्ञात कर सकता हूं जो इसमें निहित होता है, छुपा हुआ होता है, और आसानी से रिजल्ट निकाल सकता हूं। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर की कैलकुलेशन करना। समझ में आया? ठीक है। अब ये कैलकुलेशन भी 2 टाइप से की जाती है। ये कैलकुलेशन भी 2 टाइप से की जाती है। कौन कौन सी है? ये चीज़ तो ध्यान रखना है। पॉपुलेशन से संबंधित सैंपल से रिजल्ट निकालने के लिए 2 विधियाँ काम में ली जाती है, ये दोनों। फर्स्ट अपन ने देख ली है। अब ये जो कैलकुलेशन है पैरामीटर्स की, ये भी 2 प्रकार से की जाती है। वो कौन कौन सी है उसको भी ध्यान से देखेंगे। टू टाइप से, इसमें फर्स्ट है बिंदु गणना या पॉइंट एस्टिमेशन। अब मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो ये जो दोनों विधियां अपन काम में लेंगे उसमें और क्लियरली आपकी समझ में आ जाएगा। तो पैरामीटर्स की कैलकुलेशन के लिए अपन 2 विधियां काम में लेते हैं। फर्स्ट है बिंदु गणना या पॉइंट एस्टिमेशन, जिसमें पैरामीटर की एक सिंगल संख्या ज्ञात की जाती है। ज्ञात किया जाता है पैरामीटर्स की
सिंगल संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे इस लड़की का वेट 50 kg है, या इन 10 लड़कियों का वेट 50 kg है, या इन 10 लड़कियों का वेट 50 से 60 kg के बीच में है, तो ये सिंगल संख्या ज्ञात कर लो। फर्स्ट विधि तो ये हो गई। सेकंड विधि क्या है? अंतराल गणना। अंतराल को बोल सकते हैं अपन इंटरवल एस्टिमेशन। अंतराल यानी गैप दे दे के, इसको ध्यान से समझना। मान लो कि आपकी क्लास से संबंधित मेरे पास डाटा अनुपस्थित है, मेरे पास ओनली सैंपल डाटा ही है, ठीक है। उस सैंपल डाटा के अकॉर्डिंग मैं डाटाओं की या पैरामीटर्स की या सैंपल डाटा की ऐसी सूची तैयार करूंगा, ऐसी बड़ी सूची तैयार करूंगा जिसमें आपकी क्लास से संबंधित सारे स्टूडेंट्स का जो वेट है वो कवर हो जाए, ठीक है। जिसमें एक में अपर संख्या ज्ञात करूंगा, एक मिनिमम संख्या ज्ञात करूंगा। जैसे मान लो कि आपकी क्लास से संबंधित जो डाटा है, सैंपल डाटा मेरे पास वो है 40 से 60, ये मेरे पास सैंपल डाटा है। अब मेरे को क्या करना है कि सही सही रिजल्ट निकालने के लिए मेरे को इंटरवल एस्टिमेशन नामक विधि में ये काम करना है कि मैं एक इन डाटा की, सैंपल डाटा की ऐसी सूची तैयार करूं जिसमें संबंधित डाटा की एक अपर संख्या और एक लोअर संख्या में नोट करूं और एक निश्चित अंतराल में सूची बनाऊं जिसमें उस अज्ञात पैरामीटर का मान निहित हो, और जहां तक मेरी कोशिश रहे मैं इस सूची को बड़ी से बड़ी बनाने की कोशिश करूं ताकि रिजल्ट भी अच्छे से आए, सही से आए, उसमें क्लियरिटी रहे। जैसे 40 से 60 है, अब इसको ध्यान से समझना, इससे रिजल्ट कैसे निकाल सकता हूं मैं, सूची इसकी कैसे तैयार करूं मैं, इंटरवल एस्टिमेशन के माध्यम से। तो वेट कितना है आपका 40 से 60, तो उससे डायरेक्ट मैं आपसे रिजल्ट नहीं निकाल सकता। तो क्या करूंगा मैं 10 का गैप दूंगा बीच में और क्या बनाऊंगा, सूची बनाऊंगा एक 40 से, या मान लो 5 का गैप दे दूं मैं, 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, फिर 55 से 60। तो ये लो मेरी सैंपल डाटा से मैंने इतनी बड़ी सूची तैयार कर ली है जहां तक कोशिश हो रही है मेरे से। अगर इन्हीं में मैं 5 का गैप ना देके 10 का गैप दूं, इंटरवल दूं, तो क्या हो जाएगा 40 से 50, 50 से 60। तो ये सूची जो बनेगी, अपनी टेबल जो बनेगी वो छोटी से बनेगी और रिजल्ट भी क्लियर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 का गैप दिया है, तो ये इतनी बड़ी सूची बन गई है, टेबल बन गई है। अब मैं आसानी से प्रत्येक स्टूडेंट को बता सकता हूं कि 40 से लेके 45 में आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 से 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपके मान लो कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसे करके अपन सैंपल डाटा से इंटरवल एस्टिमेशन के माध्यम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन करना कितना इजी है। अगर आप सिंपल से खुद पर एग्जाम्पल लेके सोचोगे तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स इतनी हार्ड नहीं लगेगी, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे अपन को 2 तरीके मालूम चल गए हैं किसी भी पॉपुलेशन से संबंधित रिजल्ट निकालने के लिए। सबसे पहला तो है कि अपन पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करें, और फिर दूसरा है हाइपोथेसिस की पुष्टि करें। पैरामीटर की कैलकुलेशन के लिए ये 2 तरह के मेथड दिए गए हैं। पहले तो बिंदु गणना या पॉइंट एस्टिमेशन, जिसमें सिंगल संख्या ज्ञात करनी होती है अपन को, और दूसरे में इंटरवल एस्टिमेशन यानी कि एक लंबी सूची तैयार करनी होती है। अब मैंने कहा था कि इसमें एक मैक्सिमम मान होता है और एक मिनिमम संख्या अपन ज्ञात करते हैं। ये लो मैक्सिमम 40, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60, जो अपन को यहाँ पे लिमिट दे रखी है पहले से कि 40 से 60 ही वेट है,
मिनिमम 40 है और मैक्सिमम 60 है। तो इसी के आधार पर मैंने मिनिमम और मैक्सिमम ये मानकर ये सूची बनाई है। ऐसे ही अपन को पैरामीटर्स से रिजल्ट निकालने की कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, ये तो था अपनी फर्स्ट विधि, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। जैसे ही अपन ने कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाला, फिर सेकंड विधि क्या आ जाएगी अपनी, हाइपोथेसिस की पुष्टि करना। यानी कि जैसे ही रिजल्ट निकला अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इससे ये होना है, अपन को उस पर हाइपोथेसिस अप्लाई करनी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की। ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, सेकेंड विधि क्या थी जो अपन ने यहां पे लिखी थी पहले, डायरेक्ट लिख देता हूं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पनाओं की पुष्टि करना। जैसे अपन ने कैलकुलेशन की, पैरामीटर्स की और रिजल्ट निकाला, उस पर रिजल्ट पर अपन फिर हाइपोथेसिस, सांख्यिकी की जो हाइपोथेसिस है या जो परिकल्पनाएं हैं या जो अवधारणाएं हैं उनको अप्लाई करेंगे फिर कि ये रिजल्ट कहाँ तक सत्य है, औसत रूप से सत्य है या नहीं है उनकी। तो सांख्यिकी निष्कर्ष या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स का दूसरा पहलू है हाइपोथेसिस की पुष्टि करना। फर्स्ट पहलू तो क्या था, कैलकुलेशन करना। दूसरा पहलू क्या है सांख्यिकी निष्कर्ष का, हाइपोथेसिस की पुष्टि करना, जिससे जुड़े हुए हैं सार्थकता के टेस्ट। सार्थकता के टेस्ट जिन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट। यानी कि जो रिजल्ट आया है कैलकुलेशन करने के बाद, वो रिजल्ट या निष्कर्ष कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही है या किस हद तक सही है, उससे संबंधित हाइपोथेसिस अपन इस सेकंड विधि में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें, मान लो किसी पॉपुलेशन से संबंधित अपने पास सैंपल डाटा ज्ञात है, किसी पॉपुलेशन से या समष्टि से संबंधित अपने पास कोई सैंपल डाटा है, तो उसका उसके समांतर माध्य और एक्चुअल माध्य में अगर कैलकुलेशन करके उनका रिजल्ट निकाले तो अपन को अंतर दिखाई देगा। एक तरफ तो है समांतर माध्य, जिसे अपन बोलेंगे मीन, दूसरी तरफ है वास्तविक माध्य, जिसे बोलते हैं एक्चुअल मीन। इन दोनों की अगर कैलकुलेशन करें, किसी भी पॉपुलेशन से संबंधित कोई सैंपल डाटा है अपने पास, उसका अगर अपन समांतर माध्य निकालें और उसी का वास्तविक माध्य अगर अपन को पहले से पता है और इन दोनों की अगर तुलना करें अपन, तो इन दोनों में अंतर दिखाई देगा, स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। मान लो कि समांतर माध्य कैलकुलेशन करने पर आया अपने पास 2, जबकि वास्तविक माध्य था उसका 1.5। हो गया अंतर 0.5 का। तो इस रिजल्ट के बेस पे अपन इस पर जो हाइपोथेसिस है स्टैटिस्टिक्स की वो अप्लाई करेंगे कि ये जो इतना वेरिएशन आया है 0.5 का, ये आया है, तो इससे अपन क्या अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं यह रिजल्ट कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही है। तो उस पर अपन फिर स्टैटिस्टिक्स की परिकल्पनाएं अप्लाई करते हैं, सिग्निफिकेंस के टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में है यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।